के इस शुभ मुहूर्त में हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय अपने विद्यार्थियों के साथ ज्ञान यज्ञ की शुरुआत संगीत के साथ की और संस्कृत के प्रोफेसर ने मैथ्स पूरा पढ़ा दिया और गणित हमारे लिए हमेशा सबसे कठिन विषय रहा है। लेकिन कितना भी कठिन विषय हो, गणित के बिना यह जगत नहीं चलता। गणित की आवश्यकता है। अब ज्ञान चक्षु आपकी तृप्त हो गई हो और ज्ञान उदर भर गया हो तो मैं आपको पानी पिलाऊंगा, क्योंकि आज के शुभ मुहूर्त में आपको बताना चाहता हूं कि विश्व जल दिवस आज संसार मना रहा है। विश्व जल दिवस, और इस अवसर पर प्राचार्य सहित माननीय प्रोफेसर गण एवं प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको भारतीय संस्कृति की दिव्य दृष्टि से परिचय कराऊं, जिसका पूरा व्याख्यान डॉक्टर प्रमोद सर ने दे दिया। वह दिव्य दृष्टि यह है कि आज हम स्लोगन लिखा हुआ देखते हैं सब जगह, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। लेकिन हमारे ऋषि कई हजार वर्ष पहले उन्होंने प्रकृति की सारी शक्तियों को देवता के रूप में अग्नि देव है, वायु देव है, जिसके लिए आजकल पवन देव की जगह पर बजरंगबली ज्यादा चल रहा है। इसी प्रकार से पृथ्वी भी हमारी माता है, आकाश हमारा पिता है, जिसको तुलसी बाबा ने कहा क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना हुआ है और उसमें आपने जैसा अभी जाना कि सबसे पहला अवतार कौन सा था? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार। जहां भी खोज की जाती है जीवन की, वहां पर सबसे पहले यह ढूंढा जाता है जल है कि नहीं है। और षट जीव निकाय में 650 ईस्वी पूर्व में लगभग महावीर स्वामी ने जो दर्शन दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ये 6 चीजें जीवन है, उसमें से जल ही। आज की भाषा में कहूं ताकि आप तक बात पहुंच जाए, हर युग की अपनी भाषा होती है। हमारे विद्यार्थी 9 संवत्सर के अवसर पर मुझे टीका करने आए और बोले हैप्पी न्यू ईयर। हमने कहा कि आपने तो दिल अपना दिया था 9 संवत्सर संस्कृत के अनुसार, लेकिन व्यक्त किया इंग्लिश के अनुसार। तो मैं भी इस बात को बोलूं कि आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, फिर मानना पड़ता है कि खुदा है मुझ में। और भगवान है कहाँ? हम लोग इस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। भगवान को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो कई भगवान कॉलेज में घूम रहे हैं, लेकिन एक भगवान भक्तों के पीछे दौड़ते हैं। हम लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि भगवान ही भक्त को ढूंढ रहा है। आओ कुछ देर मुझे सुन लो, कुछ देर मुझे तृप्त कर दो, क्योंकि हम ज्ञान से भरे हुए हैं। अब विश्व जल दिवस आज इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि अगला विश्व युद्ध होगा तो जल के मुद्दे पर होगा, जल के मुद्दे पर होगा। और इसकी शुरुआत आप गली नुक्कड़ राज्यों के बीच अंतर संघर्ष में खूब देख सकते हैं। भारत में कावेरी जल विवाद,
राजस्थान का गुजरात के साथ जल विवाद। जल के लिए हम तो कर्नाटक गए थे तो लोग सुबह सुबह 1000 घड़ा रखा हुआ था पॉट। हमने बोला कि ये क्या है, कहीं कलश तो हमारे स्वागत में नहीं सजाया गया है? बोला कि नहीं, ये तो पानी का टैंकर आएगा तो ये पूरा 1000 पॉट भर पाएगा, उसके लिए सुबह से लाइन लगा दिया गया है। दिल्ली में और मध्य प्रदेश में टैंकर आया तो 2 पड़ोसियों में पहले मैं जल लूं कि पहले मैं लूं, हत्या हो गई, पुलिस से मारा गया। अब आप देखिए कि इस विश्व जल दिवस पर हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों की क्या भूमिका हो सकती है। समूह रूप में मैं गंगा हूं, कावेरी हूं, नर्मदा हूं, कल थी आज हूं, किंतु कैसे कहूं मैं सर्वदा हूं। फिर से दोहरा दूं, आप लोग भी बोले। समूह रूप में मैं गंगा हूँ, कावेरी हूँ, नर्मदा हूँ, कल थी आज हूँ, किंतु कैसे कहूँ मैं सर्वदा हूँ। भारत जिस गंगा पर नाच करता है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आज वो गंगा के लिए एक प्रोफेसर उत्तराखंड में आमरण अनशन कर करके मर गए। गंगा स्वच्छ परियोजना के तहत करोड़ों रुपए भारत सरकार ने लगा दिए, लेकिन राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम कम से कम वो पाप नहीं करें जिससे गंगा मैली हो जाए। नई जवानी की मैं परिभाषा करता हूं कि जहां भी जल का स्रोत हो उसको संरक्षित और संवर्धित करने का प्रयास करो। देखो हमारे अंदर में कई चीजें पाश्चात्य की आ जाती हैं, पूरी तरीके से पूर्व संस्कृति की पृष्ठभूमि में, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में। हमारे कॉलेज में राष्ट्रीय संगोष्ठी की गई थी और उसमें याद है छोटे छोटे पानी के बोतल हम लोगों ने उससे पानी पिया। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सोचे। आज स्थिति यह है कि लगभग 23 लाख करोड़ का पानी बंद बोतल का व्यापार पहुंच चुका है। कितना? 23 लाख करोड़। और आकलन है कि इसके आधे खर्च में सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध किया जा सकता है। आप यह जाने कि राजस्थान की भूमि ऐसी है कि जोधपुर की तरफ बारिश होती है तो लोग किसी के मरने पर भी रोते नहीं हैं। पानी इतना बहुमूल्य है और हमारे कॉलेज में अधिकतर समय में पानी गिरने की आवाज आती है और मैं बार बार कहता हूं तो वो बोलते हैं कि अच्छा सर इतनी देर से गिर रहा है। हम बोले कि एक भी बूंद पानी के लिए लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं। 60-60 फीट नीचे कुएं की गहराई में लोग अपने बर्तनों को लेकर के उतर रहे हैं। 1100-1500 चारों तरफ से आप देखें। आज रेगिस्तान जलवायु परिवर्तन में एक बहुत बड़ा मुद्दा है डिफॉरेस्टाइजेशन। जंगल कम हो गए, हम लोगों ने पेड़ काट दिए अपने निवास के लिए और पत्थरों के मकान में रहने लगे। अब पत्थरों के मकान में संस्कृत की जब कभी भी पढ़ाई होती थी तो प्रकृति के गोद में होती थी। पेड़ों के नीचे ऋषि बहुत बैठते थे। हम आधुनिक ऋषि ऐसे बैठते हैं। हम लोगों ने ढंग बदल लिया। हम लोग फिर से
मैं आपको बताऊं, नए नए ट्रेंड विश्व में चल रहे हैं। उस ट्रेंड में सबसे बड़ा ट्रेंड यह है कि पुरानी जीवन पद्धति की ओर आज विश्व लौटने को बाध्य है। विश्व में आज सबसे बड़ा पॉपुलर हो रहा आंदोलन है मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म माने होता है कम से कम सामान में अपना जीवन चला लेना। मैं लाडू गया था रिफ्रेशर कोर्स के लिए, तो वहां पर ऋषि लोग, मुनि लोग, जैन मुनि लोग एक मग्गे पानी से अपना सारा कर्म कर लेते थे। हमारा एक मग्गे पानी से तो कम में बरस का अगला पार्ट भी नहीं खुलता है। हम लोगों ने कौन सी जीवन पद्धति अपना ली। मेरा तो इस अवसर पर इतना ही कहना है कि 9 संवत्सर की बेला में लिया गया कोई भी संकल्प आपके गहराइयों तक पहुंचेगा। इसलिए संस्कृत का एक श्लोक मैं कोट कर दूं, चारों युग का वर्णन हुआ, कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण। आपको पता नहीं चला, इसीलिए मेरे बस में होता तो मैं बागड़ी में बोलता। बागड़ी मेरे बस में नहीं है, लेकिन हिंदी में बता दूं कि यदि आप सोए हुए हैं तो कलयुग में एक ही परिभाषा, सोए हुए हैं तो कलयुग में, जागे हुए हैं तो सतयुग में। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल के लिए तड़पती हुई मानवता कहीं बूंद बूंद पूरे कंठों को सूख कर मरने के लिए बाध्य नहीं होना पड़े, इसीलिए आप पानी बचाएं। और उस पानी को बचाने के लिए एक कम से कम अपने जीवन में लगाएं। तब 9 संवत्सर को मनाने का बहुत अच्छा तरीका यह हो सकता है कि एक पेड़ को लगाएं। आज हमारी स्थिति क्या हो गई है, नदियों को हमने माता कहा, सारी गंदगी पिला दी, भय के मारे सूखी गई और जाते जाते यह इतला दी, पुत्र ऐसी पूजा किसी की न करना, पुत्र ऐसी पूजा किसी की न करना, सारी गंदगी अपनी माता में उड़ेलना। वृक्षों के उपकार को हमने पूरी तरह चुका दिया, काट कर उसे मूल से घर का फर्नीचर बना लिया, घर का फर्नीचर बना लिया। यह मेरी कविता की कुछ पंक्तियां थी, आपको मैंने इसलिए सुनाई कि ये 9 संवत्सर का यह नाजुक पल, जो कि संगीत पूर्ण वातावरण में ज्ञान अमृत से पूरा लबालब भरा हुआ है, उस पर मैंने विश्व जल दिवस के एक फूल तैराए हैं, एक पुष्प को तैराया है। एक इलाके में गुरु नानक गए तो वहां का साधु ने बोला, अपने शिष्य को भेजा कि गुरु नानक को दे आओ, पूरा पात्र दूध से भरा हुआ। गुरु नानक समझ गए, उन्होंने एक फूल उसके ऊपर रख दिया, बोला कि तुम अपने गुरु को जाकर के बता दे। क्या हुआ, आपको कुछ समझ में आया? उस इलाके के फकीर ने संदेश भिजवाया था कि यह इलाका ज्ञान से भरा हुआ है, लबालब कटोरा भरा हुआ है, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 1 घंटे के व्याख्यान के बाद कहां गुंजाइश थी? मैंने तो एक फूल उस पर तिरा दिया है, ताकि आपको यह पता चले कि खाना खाने के बाद पानी पीना कितना अच्छा लगता है। इस जल का आप संरक्षण करें और 9 संवत्सर के इस शुभ मुहूर्त में यह संकल्प ले। बहुत बहुत धन्यवाद।